एक कहावत है ना कि तेरा हुनर तब तक गूंगा रहेगा जब तक लोग तालियां नहीं बजाते। लोगों का सीन कैसा है ना कि बाबा की बात नहीं मानेंगे, आईआईटी बाबा की बात मानेंगे, मतलब जब तक नाम नहीं होता ना तब तक भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने भी भरोसा किया है, पेपर के बाद में फ़ोन करके बता दिया कि सर थैंक यू वेरी मच, पास हो जाऊंगा, ऑडिट निकल जाएगा, ग्रुप वन निकल जाएगा, बस एक बात बताओ कि अब घूमने कहाँ पे जा सकते। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिट स्टडी बकेट के बारे में। जो हमारा एबीसी एनालिसिस है वो कैसे 100% मैच हो जाता है, वो भी ऑडिट के सो कॉल्ड टफेस्ट पेपर में, जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है ना, उसमें भी हमारा बकेट लिस्ट कैसे एग्जैक्ट मैच हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सर ये वीडियो तुम्हारा अब क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न है, एक तो ग्रुप टू के पेपर खत्म होने थे, एंड जो पेपर चालू है ना तब बच्चों को कैसे चाहिए, टीचर से सहानुभूति चाहिए। टीचर आएगा बोलेगा ले ले मेरा बच्चा, अले मेरा बच्चा, लो मत, पेपर ही ऐसा है, चाहे ऐसे ही करता है। अब ये सहानुभूति का टाइम खत्म हो चुका है, अब रियलिटी है, अब इंडिपेंडेंटली हम आ जाएंगे, अच्छे से पेपर को चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी के साथ में एकदम अनबायस अप्रोच में देखेंगे पेपर गंदा था क्या, पेपर डिफिकल्ट था क्या। और एक बात मुझे बताओ, एफआर का पेपर अच्छा था, एएफएम का पेपर अच्छा था, तो तुमको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि जो तुम्हारा ऑडिट का पेपर है वो डिफिकल्ट आएगा, और वो आ गया। बट वो जितना तुमने हाइप किया है ना डिफिकल्टी का, उतना पेपर था क्या? जे देखो मेरे हिसाब से पास होने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था। मतलब पासिंग 45-50 तक तुम आराम से पहुंच सकते थे। जो हमारा अप्रोच था वो कैसे काम करता है इस पेपर में, पासिंग का जो हमने फेयर वाले वीडियो में डिस्कस किया था, सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे ऑडिट स्टडी बकेट से। क्यों सर? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अगर प्रिसीजन के साथ में कोई मैच हुआ है तो हमारे स्टडी बकेट्स। दोस्तों हमने बकेट लिस्ट के वीडियो में बात करी थी, हमने 3 बकेट बनाए हैं जो 25-25-25 मार्क के, मतलब पूरा 75 मार्क का कवरेज किया है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि 70 से 80 मार्क हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसके लिए हमको आधे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कितना? 60%, 65% पकड़ो, 60% हमको पढ़ना पड़ेगा। अब हमने बात करेंगे बकेट के बारे में। हमने बकेट 1 बनाया जिसमें क्वालिटी कंट्रोल एंड इथिक्स के 2 चैप्टर रख दिए। मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल अगर 10 मार्क के लिए आता है तो इथिक्स आएगा 15 मार्क के लिए, क्वालिटी कंट्रोल 5 मार्क के लिए आता है तो इथिक्स आएगा 20 मार्क के लिए, क्वालिटी कंट्रोल आ गया 5 मार्क के लिए, इथिक्स आ गया 18 मार्क के लिए। तो ये तो हो गया 23 मार्क, 23 मार्क। लेकिन सर ये तो एग्जैक्ट कैसे मैच हो गया फील, ये तो मैच नहीं हो गया ना फील, 100% कैसे मैच हो गया? अरे रुको ज़रा सब्र तो करो। बकेट 2 के बारे में बात करेंगे, रिपोर्टिंग के बारे में। ठीक है, रिपोर्टिंग के बारे में हमने बात करी थी, 5 मार्क का आएगा तो तुम्हारा अदर स्टैंडर्ड 20 मार्क के लिए आएगा। रिपोर्टिंग अगर 10 मार्क के लिए आता है तो अदर स्टैंडर्ड 15 मार्क के लिए आ जाएंगे। अब रिपोर्टिंग आ गया तुम्हारा 10 मार्क के लिए तो अदर स्टैंडर्ड आ गए तुम्हारे 17 मार्क के लिए। तो यहाँ पे 2 मार्क कम, यहाँ पे 2 मार्क ज़्यादा। रुको फिर भी, अभी भी रुको। बकेट 3 में हमने बात करी थी एनबीएफसी एसडीजी ईएसजी मिलके तुम्हारा 10 मार्क के लिए अगर आ जाता है तो स्पेशल ऑडिट 15 मार्क के लिए आ जाएगा। लेकिन यही 25 मार्क मैंने बोला था कि ये 20 मार्क के लिए भी आ सकता है, तो ये 20 मार्क के लिए आ गया। तुम्हारा एनबीएफसी एसडीजी ईएसजी 10 मार्क के लिए आ गया, और ये जो है ना 9 मार्क मिलाकर तुम्हारे 19 मार्क कवर हो जाते। तो तुम्हारे पूरे कितने मार्क कवर हो जाते 3 बकेट से? 23 प्लस 27 50 प्लस 19 69। वाह क्या नंबर आए, 69। तो 69 मार्क कवर हो जाते हैं, वो भी तुम्हारे आउट ऑफ 88, आउट ऑफ 88। तो 88 में से 69 मार्क हटा दो, बाकी जो भी पेपर है ना डिस्क्रिप्टिव का, भाई बस 4 क्वेश्चन है, और वो कहाँ से आए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट आएगा ही 10 मार्क के लिए, लेकिन इसको हमको छोड़ के जाना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब जिन्होंने अटेम्प्ट किया है ना पढ़ाई करके, उनका पेपर आने के बाद देखो ये 9 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है ना, उसमें से 9 मार्क में से उनको कितना स्कोर आया है ना वो तुम जाके चेक करना। ठीक है, उसके बाद में 240 में से क्वेश्चन आया है, लेकिन ये बच्चों को पता ही नहीं है कि 240 में से क्वेश्चन आया है करके। और जो 620 का क्वेश्चन है ना, उसमें बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने एडुकेसी वाला आंसर लिखा है, बट वो आंसर एडुकेसी का नहीं था, एजम्पशन एंड मेथड का था। डिस्क्रिप्टिव वाले जो आंसर है ना मैंने डिस्कस करे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एमसीक्यू भी डिटेल में डिस्कस किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एमसीक्यू 2 मिनट में भी डिस्कस किए हैं, वो भी तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि देखो बाकी सारा जो पेपर है ना, तो बाकी 4 जो क्वेश्चन है ना, बाकी 4 क्वेश्चन है ना, बाकी पूरे सिलेबस में से बस 4 ही क्वेश्चन आए हैं। मतलब देखो 69 मार्क का डिस्क्रिप्टिव का कवरेज हमारे बकेट लिस्ट में से आता है। ठीक है, अब हमको देखना ये है कि एमसीक्यू कितना कवर हो गया। तो एमसीक्यू 10 मार्क का कवर हो जाता है, तो हमारा पूरा कितना हो जाता है 79 मार्क आउट ऑफ 118। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 80 मार्क तुम्हारे बकेट में से कवर हो जाते हैं। अभी एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स 2 मार्क का एक एमसीक्यू आया, क्वालिटी कंट्रोल एक एमसीक्यू आया। दोनों एकदम चुम्मा एमसीक्यू थे भाई साहब, एकदम आसान एमसीक्यू थे। ठीक है, फिर सीएफएस में से एक एमसीक्यू आया, वो भी बहुत
इजी एमसीक्यू था। पीएससी ऑडिट के 2 एमसीक्यू आ गए, 2-2 मार्क के लिए, 4 मार्क का। अब इसमें से एक एमसीक्यू आता है तुम्हारा प्रोसीजर का। लेकिन भाई साहब प्रोसीजर के बारे में अगर आपने मेरा पीएसयू ऑडिट का अगर रिवीजन देखा है ना, तो हमने बात करी थी यूएस में सीए ने क्वेश्चन पूछा कि टीटी का प्रोग्राम कब है। अगर भाई वो बस एक मेमोरी टेक्निक से ही तुम्हारा एमसीक्यू कवर हो जाता। दूसरा एमसीक्यू था मेथड का। ये तो भाई साहब अभी भी उतना ही एमसीक्यू गंदा है, इसका तो आंसर हमको सजेस्टेड के बाद में ही समझेगा। तो ये 2 मार्क का एमसीक्यू गंदा है। ठीक है, तो बकेट के बारे में बात करेंगे तो अगर ये 23 प्लस 4 मार्क के एमसीक्यू, ये 27 मार्क का बकेट हो गया। बकेट 2 तो 27 मार्क का पहले से है। अब बकेट 3 जो है ना, अब उसमें से 19 प्लस 6 मार्क करोगे तो 25 मार्क का बकेट हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये तो बात हो गई कि मेरे बकेट में से आ गया 69 मार्क का, 79 मार्क का, 80 मार्क कवर हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें तो है। ठीक है, अलग से भरोसा आ गया तुमको। लेकिन असली बात क्या है कि रियलिटी क्या है कि आप पास हो सकते थे क्या? क्योंकि देख भाई साहब, मेरे बकेट में से आया, मेरे बुक में से आया, ये सब तो बाकी फालतू की बात है। हमको क्या चाहिए? बच्चा पास होना चाहिए। तो क्या बच्चा पास हो सकता था क्या? बकेट की सच्चाई क्या है, इसको अब हमको देखना पड़ेगा। तो अब बकेट की सच्चाई में जाते हैं। ठीक है, अब देखो इथिक्स है ना, 4 क्वेश्चन आए थे 18 मार्क के लिए। ठीक है, 5-5 4-4 18 मार्क के लिए आए थे। इसमें से एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6C। अब ये क्वेश्चन नंबर 6C है ना, वो हमारे फॉरेंसिक अकाउंटिंग का भी था। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग का क्वेश्चन 6C था। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आप कर सकते थे। तो क्वेश्चन 6C तुम्हारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग का एक ऑप्शन में हो गया। दूसरी बात जो हमने बात करी थी कि तुमको क्या करना है, आपने ऐसे ऐसे करके देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है। तो क्वेश्चन 3, 4, 5 है ना, इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए था। एक हमने बात कहाँ पे करी है, हमने जो डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर है ना, उसमें हमने बात करी है कि क्वेश्चन 3, 4, 5 ईजी वाले क्वेश्चन थे। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ तुम्हारी अच्छी आनी चाहिए थी। पहले 3 क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन आपके आने चाहिए थे। फिर आपका आना चाहिए था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 या फिर क्वेश्चन 6 में से एक क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्शन में होना चाहिए था। मेरे हिसाब से क्वेश्चन 2 ऑप्शन में होना चाहिए था। तो अगर आप क्वेश्चन 2 को ऑप्शन में छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन 2 आपके बकेट में कहाँ पे है? देखो, क्वालिटी कंट्रोल वाला क्वेश्चन 2 है। तो ये जो चीज़ है ना, तो क्वालिटी कंट्रोल के 5 मार्क है ना, वो भी आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल के 5 मार्क हम माइनस करेंगे और हमारे फॉरेंसिक अकाउंटिंग के 4 मार्क हम माइनस करेंगे। तो हम माइनस करेंगे इसमें से 9 मार्क। तो 70 मार्क का बकेट का रियलिटी है। 70 मार्क एकदम अच्छे वाले है। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्टिव वाला जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन था ना, वो तुम्हारा डिफिकल्ट वाला पोर्शन जितना भी है ना, वो बकेट के नीचे वाला पोर्शन है। बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट 620 एंड 240। ठीक है, तो जो इजी वाला पोर्शन है ना, वो सारा डिफिकल्ट, जो इजी वाला पोर्शन है ना, वो सारे बकेट का पोर्शन है। अब बकेट में भी हमको देखना पड़ेगा कि कितना ऐसा पोर्शन था जो हम कवर नहीं कर पाते थे। देखो इथिक्स है ना, एकदम मक्खन भाई साहब, क्या क्वेश्चन पूछे है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, 18 मार्क जेब में। अब इसमें से जो डिफिकल्ट वाला तुमको लग रहा है ना, पीयर रिव्यू प्रोसेस, तुम जाके देखो भाई, रिवीजन वीडियो देखो, एक्चुअल वीडियो देखो, वो भी तो फ्री है ना, सब कुछ फ्री है। तुम जाके देखो तो सही कि भाई साहब कितनी बार मैंने बोला है कि इसको स्टार मार्क करो, इसको याद रखो। आपको पता होगा कि ये चीज़ है ना, ये गिल्टी है, ये आपको समझेगा, बट क्लॉज याद नहीं होगा। तो उसका जो क्वेश्चन है ना, उसको भी मैंने स्टार मार्क किया है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो ये 18 मार्क है ना जेब में तुम्हारे। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग में बकेट लिस्ट का वीडियो जाके अभी भी देख सकते हो, कम से कम पहले 5-6 मिनट देख लो। मैंने बोला था कि 700 में से एक क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड है एंड कारो एंड कंपनी एक्ट में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो 700 में से एक आ गया, कारो कंपनी एक्ट में से एक आ गया। ठीक है, फिर मुझे लग रहा था कि 810 में से एक आना चाहिए, बट वो नहीं आया। लेकिन कंपाइलेशन, मैं बोला था कंपाइलेशन इंपॉर्टेंट है, कंपाइलेशन में से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो अदर स्टैंडर्ड है ना, इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग, हर एक के ऊपर एक एक क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो एसआरई में से जो है ना, ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आया है, ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन, और उसमें भी तुमको बता दिया क्वालिफाइड कंक्लूजन है करके बता दिया। तो तुमको बस क्या करना था, बेसिस का पैरा ऊपर, क्वालिफाइड कंक्लूजन का पैरा नीचे, बात खत्म। इतना आसान था। बस ऐसे 402 था ना, वो थोड़ा सा तुमको लग सकता है कि डिफिकल्ट वाला था। और फिर एनबीएफसी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन गलत कर दिया ICAI ने। मतलब तुम ओन फंड में से अगर इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो टीयर 1 पे आना चाहिए तुम्हारा, बट टीयर 1 अलग से दिया है, ओन फंड से अलग से आ रहा है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा गंदा है, बट मतलब क्वेश्चन ईजी था, 5 मार्क्स आ सकते हैं, बट वो क्वेश्चन तुम्हारा मिसमैच हो जाता है। SDG ESG भाई साहब प्रिंसिपल 8 के बारे में पूछा है, इतना आसान। फिर रिपोर्टिंग में तुम कुछ भी लिख के आ जाते हो तो 2-3 मार्क तुम्हारे आ जाएंगे। तो ये जो बकेट है ना, ये बकेट पूरा इजी था। अगर आपको कुछ लगता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से 402 का गलत होता है तो भी ठीक है, एंड 720 में से
आपने अगर मैनेजमेंट TCWG का वैसे तो नहीं लिखना था, सीधा सीधा पूछा था रिपोर्टिंग के बारे में बताओ, तो बताओ ना भाई साहब। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत आया होगा, लेकिन बाकी सारा बकेट है ना इजी इजी था, बाकी सारा बकेट इजी इजी था। अब ये बात हो गई। और एक बात करेंगे, देखो मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यू जो है ना, एमसीक्यू है ना 40 से 50 मिनट में आपके होने चाहिए। देखो बच्चे बोलते हैं कि 30 मिनट में होने चाहिए, वैसे नहीं होता है भाई साहब, 45 मिनट्स तुमको देने पड़ेंगे। एक तो एमसीक्यू का पेपर इतना बड़ा आया है, उसके लिए मैंने और एक बात बताई थी कि केस स्टडी जहाँ पे है ना, उसमें सबसे पहले तुमने एमसीक्यू पढ़ने हैं, केस स्टडी पढ़ना नहीं है। अब देखो मैंने अभी तक केस स्टडी नहीं पढ़े हैं, सारे तुम्हारे आंसर, ऑलमोस्ट सारे आंसर तुम्हारे एमसीक्यू से कवर हो जाते थे। थोड़े थोड़े आंसर बस तुमको रेफर करना था कुछ कुछ पैरा को, बस इतना ही था भाई साहब। तुम जो केस स्टडी पढ़ते बैठे ना भाई साहब, टाइम वेस्ट करके बैठे हैं पेपर में, और कुछ नहीं, ठीक है। और कुछ कुछ बातें करते, जो देखो हमने बात करी थी पास कैसे होना है, आपने पास कैसे होना है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू में तुमने ज़्यादा स्कोर करना है। जो 2 एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे, 2 एमसीक्यू तुम्हारे गलत हो जाएंगे, 8 मार्क हमने छोड़ दिए थे, 22 मार्क हमने पकड़े थे। लेकिन दोस्त देखो हमने बोला था कि 20 कम से कम आने चाहिए, लेकिन एमसीक्यू का पेपर गंदा था। एमसीक्यू का पेपर इतना डिफिकल्ट था कि आपके 15 में से अगर 7-8, आधा भी अगर पेपर सही आता है ना, 7-8, अगर 8 भी क्वेश्चन सही आ जाते हैं ना, तो तुम्हारे 16 मार्क कवर हो जाएंगे। हमको इतना ही चाहिए, हमको आधा ही एमसीक्यू चाहिए, हमको 22 मार्क नहीं चाहिए थे, क्योंकि एमसीक्यू का पेपर डिफिकल्ट था एंड थ्योरी का पेपर तुम्हारा ईजी था, ईजी मतलब मैनेजेबल था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे 16 मार्क पकड़ते। अब हमको और कितने चाहिए थे, हमको 3 बेस्ट क्वेश्चन में से 10 मार्क चाहिए थे। तो यहाँ पे 4 बेस्ट क्वेश्चन तुम्हारे पकड़ो इथिक्स के, क्योंकि इथिक्स है ना 18 मार्क के लिए आया था, एकदम मक्खन, जिसमें से तुम 15-16 आराम से ला सकते हो, ठीक है। इथिक्स के अगर 16 पकड़ते हैं, अगर एमसीक्यू के 16 मार्क पकड़ते हैं, तो 32 मार्क तुम्हारे एमसीक्यू प्लस इथिक्स इसमें ही हो जाते। तो बचते कितने भाई, 8 मार्क। तो भाई 8 मार्क है ना, तो आ जाएंगे पूरे पेपर में, इथिक्स छोड़ के पूरे पेपर में 8 मार्क नहीं आएंगे क्या? इतना इतना तो आसान था भाई, इतना आसान था। कारो क्लॉस 3 लिखना था तुम्हारे पास में, यहाँ पे तुम्हारे पास में परफॉर्मेंस, ये सब इजी वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद में 720 भी थोड़ा मैनेजेबल था, एनबीएफसी इजी था, एसडीजी इजी था, यहाँ पे रिपोर्ट लिखना था। इतने सारे क्वेश्चन में तुमको 8 मार्क नहीं आएंगे क्या? तो भाई पासिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, और ऊपर से ग्रेस मार्क भी थोड़े आ जाएंगे तुमको, तो पासिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और देखो बकेट के ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंस था ना कि भाई 1.5 डे में जो तुम्हारा 25 घंटे है ना, जो तुम्हारे एक्चुअल में हो जाते 22 से 25 घंटे के बीच में, उसमें से मैंने देखो बकेट में 18 घंटे अलॉट किए हैं, 18 घंटे। मतलब मैं इतना 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 फोकस किया है ना बकेट बकेट के ऊपर कि 18 घंटे दिए भाई साहब, 22-25 घंटे में से 18 घंटे। फिर भी बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते बैठे थे, ठीक है। जिन्होंने भरोसा किया है उनके मजे है, जिन्होंने भरोसा नहीं किया है ना, उनके मजे अब आएंगे, ठीक है। जो भी है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये बकेट है ना, ये बकेट तुमको पता है कि कितना मैच हो गया, इतना 100% इतना एक्यूरेटली कैसे मैच हो जाता है? तो भरोसा करना पड़ता है भाई। एक साल ऐसे ही कुछ जने बेचने नहीं गया था भाई, मैं पढ़ रहा था ना, तो ये तुमको दिखता है इतना सा है करके, इसके पीछे बनाने में बहुत मेहनत जाती है, ठीक है। और एक बात करेंगे हम इसके बारे में कि देखो हम बेचने तो कुछ नहीं आए, हमारा जो कोर्स है कोर्स फ्री है, जो रिवीजन वीडियोस फ्री है, सारी चीज़ें फ्री में है ना। बस बुक का कॉस्ट है, जो बुक का कॉस्ट है ना वो भी 1600 रुपये था हमारा, लेकिन बच्चे ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से मैंने ब्लैक एंड वाइट बुक को लेकर आया हूँ, जिसका प्रिंटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट तुम्हारा 400-500 रुपये में जाता है बाइंडिंग के साथ में, और उसके साथ में तुम्हारा डिस्पैच जो है ना वो 100-150 रुपये का जाता है। तो ये तुम्हारा कॉस्ट आएगा ब्लैक एंड वाइट बुक का 750 रुपये। कलर बुक है ना वो उसका कॉस्ट कम नहीं होता है। देखो तुमको अगर अफोर्डेबिलिटी असिस्टेंस में चाहिए तो वो लेकर जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है ना देखो कई बुक्स मैंने कॉस्ट से कम में भी बेचे हैं, क्योंकि देखो कोई बच्चे कॉस्ट से कम में बुक लेते हैं और कोई बच्चे मुझे ऐसे ही पेमेंट ट्रांसफर करते हैं। किसी बच्चे ने बोला कि सर मुझे पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं ऑडिट में पास हो जाऊंगा, तो उसने सीधा ही पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना जो पैसे भेज देते हैं, और कोई बच्चे हैं जो कम कॉस्ट में जाते हैं बुक्स, वो मैच हो जाता है, वो ऊपर वाला सब कंपेंसेट कर देता है। तो अगर आपको कम में चाहिए तो ये मिल जाएगा, बस एक बार पूछ लेना, ठीक है। एक कम में हो सकता है अवेलेबल, बस एक कॉस्ट कम नहीं होता है, क्योंकि देखो इसका जो पेपर है ना वो तुम्हारा बॉन्ड पेपर है, वो सबसे महंगा वाला पेपर है जो तुम्हारे एग्रीमेंट में यूज़ होता है, क्योंकि लंबे समय तक अगर आपको पढ़ना है ना, वो भी थ्योरी वाला सब्जेक्ट, तो भाई साहब आंखों को टेंशन नहीं आना चाहिए, तो ऐसे हिसाब से वो बॉन्ड पेपर है। दूसरी चीज़ उसका प्रिंटिंग है ना पाउडर कोटिंग का नहीं है, प्रिंटिंग का कॉस्ट ज़्यादा है और उसके पेजेस भी ज़्यादा है। तो देखो बॉन्ड पेपर मुझे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि भाई बॉन्ड पेपर है ना बहुत ज़्यादा कर देता है बुक को, लेकिन फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही फ़ायदा है, वही फ़ायदे का सौदा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए वही फ़ायदे का सौदा है, तो वही उसी के साथ में हम कंटिन्यू करेंगे। हम देखो सर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लास्ट अटेम्प्ट में मैं लेकर नहीं आ पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बट इस बार है ना जब आप पेपर लिख रहे थे ना तो मैं टेस्ट सीरीज बना रहा था,
तो मैं सीरीज लेकर आऊँगा, ये पूरा फ्री में रहेगा। सितंबर में नो चार्जेस, सितंबर के लिए सारा फ्री रहेगा। बस आपने टेलीग्राम के ऊपर जाके इसको देखना है कहाँ पे है, और वो आपने लेकर आने। अभी तक नहीं आया, आ जाएगा थोड़ी दिनों में। तूफान 50 क्वेश्चन का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा था ना, मैं रोक नहीं पाया। इसमें मैंने 50 से 75 क्वेश्चन ऐड कर दिए, 125 क्वेश्चन अब आ जाएंगे तुम्हारे पूरे। एथिक्स 125 एग्जाम डे का सुपर हीरो। भाई साहब इतनी बवाल चीज़ बन रही है ना, ये जो भी बन रही है इतनी बवाल चीज़, इतनी कमाल चीज़ है ना कि भाई देखो, मुझे पता है कि डे बिफोर एग्जाम में इथिक्स कितना टाइम जाता है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा टाइम लेकर जाता है, तो क्वेश्चन कवर नहीं होते। ये जो 125 क्वेश्चन है ना भाई, तुम्हारे 15 से 20 पेज में कवर हो जाएंगे। 1 घंटे में तुम्हारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट, इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। और ये तुम्हारा है ना भाई, ये तुम्हारा गेम चेंजर हो जाएगा। जिसका भी सितंबर में अटेम्प्ट है ना, उस तक ये चीज़ पहुंचा दो भाई, बहुत बवाल चीज़ बनेगी। ये चीज़ उसको पहुंचा दो, ये है ना भाई साहब तुम्हारा पूरा गेम चेंजर बनेगी। तो बस इतना ही था। तो भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बुक के ऊपर अगर अगर मैं बात करूंगा ना, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव का 100% पेपर हमारे बुक में से कवर हो जाता है। एमसीक्यू है, वैसे भी 2-3 एमसीक्यू जो है ना आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। तो एक एमसीक्यू है बस 450 डॉक्यूमेंटेशन का, जो हमारे बुक्स में नहीं है बट आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट में है। तो बस वो डॉक्यूमेंटेशन वाला एमसीक्यू अगर छोड़ देंगे ना, तो मैं बताऊँ जितना तुम्हारा आईसीआई के मॉडल के साथ में मैच होता है ना, उतना ही हमारे नोट्स के साथ में मैच होता है। जैसे कि देखो, तुम्हारा अगर 112 मार्क का मान लीजिए 3 क्वेश्चन, अगर 3 एमसीक्यू अगर छोड़ देते ना, तो 112 मार्क का मैच हो जाता है ना, तो 110 मार्क का हमारे नोट्स में से मैच हो जाता है। मेहनत होती है भाई साहब। 3 बार बुक को रिवाइज किया है कॉपीराइट से पहले, पहले मॉडल से देखा, प्रोनाउंसमेंट से देखा, फिर तुम्हारे क्वेश्चन से देखा। तो इतना जो मेहनत की है ना भाई, ऐसे मैच हो जाता है तुम्हारा, ऐसे मैच हो जाता है। ठीक है, तो बस इतनी ही बात है। देखो जुड़ना है तो जुड़ जाओ। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है कि बच्चा पास होना चाहिए, तो कैसे भी पास होना चाहिए। तो बस इतना ही हमारा अपेक्षा है। तो देखो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।